Hey guys, welcome all of you. And today we are going to read Science for Class 8. And this is our unit first. As you know, we have already discussed some topic of this unit. Okay. And over the next topic about the type of manure. And as you know, what is the manure? Manure is a substance which is rich in nutrients and that is added into the soil to overcome the deficiency of nutrients इन द फील्ड। ओके, आपको पता है मैन्योर क्या होता है? मैन्योर को हम खाद बोलते हैं और खाद इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हम मैन्योर्स को ऐड करते हैं, खाद डालते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हमारी सॉइल में वो मेंटेन रहे और हमारी जो फसल है उसको प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अंडरस्टूड? Now, this is the first type of nutrients. Okay, you can see farmyard manure. As you know, what is the farmyard? The word is made with the help two words. First is the farm, second is the yard. Mean a small portion or a small area of a farm, and in this area we collect the wastage like dungs, extra leaves. Okay, and the decomposition of these wastage turn into the manure. So this is called the farmyard manures. And what is the dung? Dung is the wastage from the animals and extra wastage from the crops. And leaves, as you know, leaves, what is the dead leaves of a plant. So the manures is the farmyard manures obtained from the composting of all these wastage. In this picture you can see clearly this is the farmyard manure. अब देखो फार्मयार्ड मैन्योर क्या होता है? फार्मयार्ड को हम बोलते हैं कि हमारे जो फार्म हाउस है या खेत है उसका स्मॉल एरिया, तो उस स्मॉल एरिया में हम कलेक्ट करते हैं डंग जो कंडे होते हैं और एक्स्ट्रा जो हम फसल काटने के बाद में जो रेजिडुअल बच जाता है खेत में, ठीक है, और लीव्स जो हमारी पत्तियाँ होती है उनको हम एक प्लेस में कलेक्ट कर लेते हैं और सबका डिकम्पोजिशन होने के बाद में ये चेंज होती है मैन्योर में, तो इसको हम बोलते हैं फार्मयार्ड मैन्योर। ओके, अब देखो इस पिक में जो ये पिक दिख रही है आपको, इसमें आप देख सकते हो आपको गोबर दिख रहा है, डंग्स, ठीक है, और जो हमारे फसल काटने के बाद में जो वेस्ट बच जाता है फसल का खेतों में वो भी दिख रहा है आपको, और ड्राइड जो लीव्स है पत्ती वो भी दिख रही हैं। तो इन सबको कंपोजिशन जो कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो ये वेस्ट है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फार्मयार्ड मैन्योर। एंड आवर नेक्स्ट टाइप इज ग्रीन मैन्योर। एंड एज यू नो द नेम इज ग्रीन, मीन इट हैव कलर ग्रीन इन नेचर and is prepared by the decomposition of green plant which are plugged along with the soil. Okay, as you know we need for the plug in our field for the new crop, and if we plug the green plants in our field along with the soil, then these green plants are behave as a waste in our field throughout the field, and the decomposition of these waste green plants occur, and with the help of decomposition these green plants turn into the manures. Okay, so this is called the green manure. Okay, आपको पता है कि हमको जो नई फसल उगानी है उसके लिए हम खेतों में प्लग करते हैं, फिर जोत निकालते हैं, ठीक है, जोतना आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है, यदि हमारे खेतों में कुछ स्मॉल प्लांट है जैसे ग्रीन टाइप की प्लांट है या फिर कुछ अनवांटेड जो खरपतवार होते हैं ग्रीन होती है जिनको वीड्स बोलते हैं, अगर वो है हम उन्हें खेत से निकालते नहीं हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको सोइल के साथ साथ ही प्लग कर देते हैं या फिर उनकी जोत निकाल देते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट जो खेतों में है जोत निकालने के बाद में एक वेस्ट के फॉर्म में बन जाता है, और जब इन वेस्ट का जो ये वेस्टेज है इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये मैन्योर में चेंज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। अंडरस्टूड? ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग मी वेरी वेल। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द
compost manure. And what is the compost? Okay, there is a specific word compost. Compost means to break down into small pieces. Okay, and as you can see, this compost manure is prepared by the decomposition of kitchen wastage, weeds and animal wastage, etc. with the help of bacteria and fungi in the soil. देखो कंपोस्ट कैसे बनता है? जो हमारे किचन वेस्ट होते हैं, अब किचन वेस्ट में क्या हो गया, हमने खाना खाया, ठीक है, वो उसका वेस्ट जो खाना खाया मान लो वो बच गया, या फिर हमने सब्जियां काटी, फ्रूट काटे, उनका वेस्ट हो गया जो बच जाता है। वीड्स होती है, खरपतवार होती है, अनवांटेड अनइम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं फील्ड में, और एनिमल वेस्ट डंग से कंडे हो गए, गोबर हो गया, इन सबको हम एक प्लेस में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये वेस्ट बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से डिकम्पोजिटेड हो जाते हैं, डिकम्पोजिट मीन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, तो ये चेंज होती है कंपोस्ट में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंपोस्ट मैन्योर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर। Okay, first of all, what is the fertilizer? Fertilizer is a chemical compound that is manufactured in factory. It provides specific nutrients like phosphorus. Okay, as you know, we add manures into our field because there are a deficiency of nutrients in our field. So to overcome this deficiency of nutrients, we have to add manure, because manure is rich in nutrients, but our manure it knows not sufficient to provide all type of nutrients to the field. So for these specific type of nutrients that are not present in manures, we added fertilizer to the field for these specific nutrients. Okay, and fertilizer is prepared in factories, and the example of the fertilizer, urea, and you know urea provide nitrogen to the field. Second is the calcium ammonium nitrate, and this fertilizer provide calcium and nitrogen to the field. The next, diammonium phosphate, and diammonium phosphate supply or provide nitrogen and phosphorus to the field. ओके, अब देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है। आपको पता है कि हमारे खेतों में यदि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई तो हम मैन्योर ऐड करते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन जो खाद होता है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, ये सब हमारे खाद में प्रेजेंट नहीं होते, तो इनकी तो डेफिशिएंसी तब भी बनी रहेगी अगर हम मैन्योर ऐड कर दें। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स की जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हम फैक्ट्री में बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने यूरिया मिला दिया, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइज़र है, यूरिया हमने डाल दिया खेतों में, तो यूरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा हमारी फसल को। यदि हमने कैन फर्टिलाइज़र डाल दिया तो ये क्या करेगा, कैल्शियम और नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा हमारी फसल को। यदि हमने डाई अमोनियम फास्फेट डाल दिया तो हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्टिलाइज़र। ओके, तो यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज़ द मैन्योर एंड व्हाट इज़ द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को हम केवल एक स्पेशल कंडीशन में यूज करते हैं, जब हमको लगता है कि हमारे खेतों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तभी हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, अदरवाइज वी नॉट यूज इट। नाउ ओके, द नेक्स्ट टॉपिक ओवर इज डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। अब हमको देखना है यहाँ पे जो मैन्योर होता है और फर्टिलाइजर होता है। मैन्योर होता है खाद और फर्टिलाइजर होता है उर्वरक। जो खाद और उर्वरक होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, इट इज ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। फर्टिलाइजर का फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर इज ए ह्यूमन मेड सब्सटेंस, इट इज इनऑर्गेनिक साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपोजिशन। देखो जो मैन्योर होता है
वो एक नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर कैसे होता है, मैन मेड, यानी कि इसको ह्यूमन बनाते हैं, जबकि मैन्योर तो नेचुरली नेचर से मिलता है हमको। और मैन्योर किससे मिलता है, जो वेस्ट होता है एनिमल और प्लांट्स का, जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है या फिर ऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है। सेकंड, ए मैन्योर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियली प्लांट न्यूट्रिएंट्स बट फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, आपको पता है कि जो मैन्योर होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट होती है, जबकि फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। द थर्ड, ए मैन्योर एड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सोइल एंड ए फर्टिलाइजर डज नॉट एनी ह्यूमस टू द सोइल। अब देखो, जो हमको पता है हमारा जो मैन्योर है, खाद है, वो हमको नेचुरल प्रोसेस से मिलता है, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस से मिलता है तो श्योर है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो हमारे फील्ड को ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है और ये फैक्ट्री में बनता है, नेचुरल नहीं होता ये, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड नहीं करता हमारी फील्ड को। द फोर्थ पॉइंट, मैन्योर इज इनसोल्युबल इन वाटर and thus the nutrients present in manure is absorbed slowly by plant, but being soluble in water a fertilizer is readily absorbed by the crop plants। आपको पता है जो हमारा मैन्योर्स है वो पानी में जल्दी से घुलता नहीं है, तो पानी में घुलेगा नहीं तो हमारा जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर के साथ साथ में जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो तुरंत ही घुल जाता है, किसमें, वाटर में। जब हमारा प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्लांट्स को प्राप्त हो जाते हैं। ओके, फिफ्थ इज द ए मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड टेंड्स टू रिमूव द जनरल डेफिशिएंसी फ्रॉम द सोइल, बट ए फर्टिलाइजर इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट कैन बी स्पेसिफिकली प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल अकॉर्डिंग टू द क्रॉप नीड। देखो, जो मैन्योर होता है वो तो हमको जनरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, यदि हमको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, कैल्शियम स्पेसिफिक चाहिए, तो हमको फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि फर्टिलाइजर ऐड तभी करते हैं जब हमको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्टिलाइजर। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, a manure is voluminous and bulky, so it is inconvenient to store, transport, handle and apply to the crops, but a fertilizer is compact and concentrate, so it is easy to store, transport and apply to the crop। अब देखो, जो मैन्योर होता है वो वॉल्यूमिनियस मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, एंड बल्कि मीन चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब कि मीन इट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। सो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इजीली स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमाउंट इसकी बहुत ज़्यादा है। जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बहुत डेंस होता है, कंसंट्रेट होता है, तो हम इसको ईजिली हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे फील्ड में। ओके, नाउ 7 पॉइंट, ए मैन्योर इज चीप एंड इज प्रिपेयर्ड इन रूरल होम और फील्ड, बट ए फर्टिलाइजर इज कॉस्टली एंड इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अब देखो, जो मैन्योर होता है वो सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है? क्योंकि हमको इजीली से इसके जो कंपाउंड होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और दूसरा घर पे बनता है, हमको मार्केट से कोई परचेज नहीं करना पड़ता है, तो ये चीप होता है। जो फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो कि कॉस्टली होता है, और सेकंड ये हम इसको घर पे नहीं बना पाते, फैक्ट्री में बनता है तो वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो फर्टिलाइजर इज कॉस्टली। अंडरस्टूड? ओके, नाउ और द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल मेथड ऑफ replenish of nutrients in the soil. What is the mean for replenish? Mean restoration of the nutrients in the soil by the help of natural method. Okay, in the previous topic we have read that we add fertilizer or manures to improve the or to restore the nutrients in the soil, but these are some specific method that we did not
need any help of fertilizer or manures to restore the nutrients in the soil। मतलब कि जो हमको हमारे खेत हैं उनमें जो डेफिशिएंसी आ गई है न्यूट्रिएंट्स की, उसको ओवरकम करने के लिए या फिर हमारे सोइल में न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने के लिए बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के, ठीक है, नेचुरल तरीके से जो रिस्टोरेशन करना है, उन सब के मेथड के बारे में स्टडी करना है। ओके, एंड द फर्स्ट मेथड इज द फील्ड फैलो। एंड व्हाट इज द फील्ड फैलो? लीविंग द लैंड फ्री फॉर वन और मोर सीजन टू रिगेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, you can understood is very well that if we overcrop in a particular season and after the cutting of the crop, if we leave this particular field for a season without growing any crop, then during this period of not growing the crop, our field restore its nutrients on self. This is the field fallow। देखो फील्ड फैलो में क्या होता है कि मान लो एक सीज़न में हमने फसल को ग्रो कर लिया। ओके, एक सीज़न में फसल को ग्रो कर लिया, तो जो नेक्स्ट सीज़न आएगा हम उसमें क्या करते हैं, फसल को जो हमारा फील्ड है उसको खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी फील्ड, उसमें जो कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, एक सीज़न के लिए खाली छोड़ते हैं, तो उस खाली सीजन में हमारी सोइल खुद को रीहील करेगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खुद ही रिस्टोर कर लेती है। ओके, सो दिस इज द फील्ड फैलो मेथड। नाउ सेकंड इज द क्रॉप रोटेशन। सो व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन? मीन रोटेशन ऑफ द क्रॉप। ओके, मीन इफ वी आर गोइंग टू growing crop in a particular field, okay, in crop rotation, if we are going to grow crop in our field, then in a particular season we have to grow crop in a alternative method। ओके, अल्टरनेटिव मेथड मतलब कि हमारे पास एक, मान लो हमारे पास हम रबी सीजन में हैं और रबी सीजन में कोई फसल ग्रो कर रहे हैं, तो मान लो हमने इस साल जो रबी सीजन है उसमें अलग टाइप की फसल ग्रो की, जब नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास रबी सीजन आएगा हम उसमें अलग तरीके की फसल ग्रो करेंगे। ठीक है, यानी कि हर साल जो सेम सीजन है उसमें सेम टाइम की फसल ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट हमारे फील्ड में, तो न्यूट्रिएंट्स अमाउंट हमारे फील्ड में वो क्रॉप चेंज करने से उनकी क्वांटिटी होती है वो मेंटेन रहती है। अंडरस्टूड? एंड और दूसरा देखो, एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो इस टाइम पे खरीफ सीजन है, तो इस टाइम खरीफ सीजन में हमने फसल ग्रो कर दी हमारे फील्ड में बाजरे की। ठीक है, तो मान लो बाजरा है, उसको ए टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, टाइप ए का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हम बाजरे फसल को काट लेंगे, तो हमारी जो फील्ड है उसमें ए टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम जब नेक्स्ट ईयर दोबारा खरीफ सीजन आएगा तो हम उसमें बाजरे की फसल नहीं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में ऑलरेडी टाइप ए न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो हम उसमें ग्रो करेंगे कोई अदर फसल। मान लो हमने उसमें चावल की ग्रो कर दिया, ठीक है, या फिर चावल ग्रो कर दिया, या फिर मेज ग्रो कर दिया। ठीक है, दूसरे टाइप की फसल ग्रो कर दी, तो दूसरे टाइप की फसल कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? उसको टाइप बी चाहिए। टाइप ए तो उसको चाहिए नहीं, क्योंकि टाइप ए तो बाजरा को चाहिए, और जो दूसरी फसल है उसको टाइप बी चाहिए। तो फिर वो किसका कंज्यूम करेगा? टाइप बी का। इतने में जो उसका पीरियड है, इतने में टाइम जो टाइप ए वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद को रिस्टोर कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें हम ऐसी फसल ग्रो करेंगे जिनको न्यूट्रिएंट्स टाइप ए चाहिए, इतने फिर उस पीरियड में टाइप बी वाले न्यूट्रिएंट खुद को रिस्टोर कर लेंगे। तो ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नाउ द लास्ट मेथड इज द मिक्स क्रॉपिंग। And what is the mixed cropping? As the name show, mix, okay, mean mixing of two or more crops in the same field, also known as polyculture, intercropping or co-cultivation is a type of agriculture that involve planting two or more plants simultaneously in the same field. Interdigitating
द क्रॉप्स लाइक इंटरलॉकिंग योर फिंगर सो दैट दे ग्रो टुगेदर। और देखो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम कोई फसल उगा रहे हैं तो उसमें एक सेम टाइप की फसल नहीं उगाते, या तो दो या दो से अधिक टाइप की फसल को एक साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये रो है, ये रो में एक अलग टाइप की क्रॉप है और दूसरी रो में अलग टाइप की क्रॉप है। इससे क्या होता है, जो मान लो टाइप ए और टाइप बी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, तो एक उनकी अगर मान लो सेम फसल उगाएंगे तो टाइप ए न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और टाइप बी न्यूट्रिएंट्स सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको कंज्यूम करने वाला है नहीं। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग कर देंगे तो जो टाइप ए वाले न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो कंज्यूम है वो भी आधा होएगा और टाइप बी के भी आधे होंगे, लेकिन दोनों की डेफिशिएंसी नहीं होगी, दोनों का जो लेवल है न्यूट्रिएंट्स का वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है मिक्स क्रॉपिंग का। अंडरस्टूड? सो दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ रिस्टोरेशन और रिस्टोरेशन मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फील्ड विदाउट एडेड एनी मैन्योर और फर्टिलाइजर। ओके, so for the time being this is end of our video and I hope all of you getting me very well. Thanks all of you for listening me. God bless all of you. Thank you.